जैक का यह अनुभव उस गुफा में हुआ था जो मानो मृत्यु लोक का द्वार थी। उस पल वह पहले से कहीं ज्यादा बेचैन महसूस कर रहा था, क्योंकि भूमिगत नदी का पानी अब उसके आधे चेहरे तक चढ़ाया था। अगर वह समय रहते बचकर न निकला तो कभी भी डूबने का खतरा था। अगर किस्मत से पानी का स्तर न बढ़े तब भी बेहद कम बची ऑक्सीजन उसकी सांसें रोक सकती थी। आगे देखा तो गुफा का अंधेरा अंधीन सा प्रतीत हो रहा था और पानी लगभग छत तक पहुंचा हुआ था। उससे भी भयावह यह था कि तंग स्थान में ऑक्सीजन तेजी से खत्म हो रही थी, जिससे जैक का सीना घुटने लगा। उसने जल्दी से 2 गहरी सांसें लीं और अपनी धड़कनों को संयम में लाने का प्रयास किया, क्योंकि वह जानता था कि अगर घबराहट बढ़ी तो ऑक्सीजन और जल्दी खर्च होगी। तब तो मानो उसका आधा कदम मौत के दरवाजे में पड़ा हुआ था। बस कुछ घंटे पहले ही अचानक पानी का स्तर बढ़ गया था, जिससे सभी हैरान रह गए थे। अच्छा हुआ कि जैक एक छोटा सा डाइविंग सिलेंडर साथ लाया था, जिस दम पर वह मुश्किल से 10-15 मिनट तक तैरकर आगे बढ़ सका। मगर अब उस सिलेंडर में भी बस नाम मात्र की ऑक्सीजन बची थी। आगे का रास्ता बस इसी तरह पानी की सतह से सटकर मुश्किल से रेंगते हुए पार करना था। आगे कई गुफाएं आपस में उलझी हुई थीं। जैक चट्टान से सिर सटाकर गहरी सांसें ले रहा था ताकि सोचने समझने की ताकत बनाए रख सके, क्योंकि अगर गलत राह चुनी तो यह शारीरिक और मानसिक दोनों स्तरों पर तबाही का सबब बन सकती थी। अच्छा हुआ कि जैक ने पानी के बहाव का अंदाजा लगाकर सही मोड़ ले लिया और एक बड़े स्थान तक पहुंच गया। थोड़े समय रुकने के बाद जैक और उसके साथियों ने आगे बढ़ना जारी रखा और देखा कि राह धीरे धीरे चौड़ी हो रही है। यह जीवनदायिनी राह के करीब होने का संकेत था। गिरोह आगे बढ़ता गया, क्योंकि पानी का स्तर उतना गहरा नहीं था। कभी तैरते तो कभी चलते हुए वे आगे बढ़े। हालांकि सिकुड़े हुए शरीर में यह आसान नहीं था, मगर एक तंग सी दरार में से गुजरने के बाद सभी का तनाव कम होने लगा। जैसे ही वे झुककर आगे बढ़े, अंधेरे का दबदबा एक बार फिर से उन पर छा गया, मगर आगे चलने वाले साथियों की मनसी रोशनी से यह दबाव सहने लायक हो गया।